आज भेज दूंगा आप लोग को। आज हम लोग थोड़ा सा इंडाइसिस पढ़ेंगे, ठीक है। इंडेक्स जो होता है ना, इंडेक्स एक होता है, इंडेक्स अलग हो गया, एक इंडाइसिस अलग होता है, ध्यान रखना, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, इंडाइसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 99% लोग है ना गलत चीज़ें सीखता है, ध्यान रखना। अब इतना दिन आप लोग क्या पढ़ते थे, कैंडल स्टिक, हैमर कैंडल स्टिक बना तो मार्केट में रिवर्सल होगा, ठीक है, बोलते हैं ना इस तरह से, इन्वर्टेड हैमर बनेगा इस तरह से। क्या ये काम करता है मार्केट में? इतना दिन तो आप लोग भी ट्रेड कर रहे हो, करता है काम? ये मुझे बताइए, बताइए मैम, आप भी बताइए। मार्केट चलती इतनी तेज है, ये देखने का मौका नहीं मिलता कब बड़ी कमी। और ये कभी काम भी नहीं करता, ध्यान रखना, ठीक है। ये कभी भी काम नहीं करता, हाँ। ठीक है। ये इस पे जाओगे ट्रेड करने ना, आज तो मैं शर्मा ना, आज मैं वॉच कर रहा था मार्केट ना। हाँ मैं ये इंडाइसिस ही देख रहा था, ये जो इंडेक्स और इंडाइसिस। तो ना आज ये सेंसेक्स इतना ऊपर क्यों गया, क्योंकि उसके अंदर ना 26 तो कंपनियां पॉजिटिव थी और 4 नेगेटिव थी। देखो जिनको पता होगा ना वही ट्रेडर बन पाता है, इसलिए हर लोग नहीं बनता है ना, कोई 10 साल 12 साल लग जाता है चीज़ें। सच्चाई कोई ये बुक कभी नहीं बनेगा, आपका इंडाइसिस पढ़ना चाहिए, कहाँ कहीं बुक नहीं है, सिर्फ कैंडल वेंडल बताते जिससे कभी तुम प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। हम्म। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडाइसिस, सबका वेटेज देखेंगे। पहला देखें हम लोग निफ्टी इंडाइसिस क्या होता है। देखो क्या लिखा है, जो पढ़ो यहाँ पर, कंपनी जैज इंडेक्स में लिस्टिंग है, देख लो वेटेज, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडेक्स टोटल वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हाईली वेटेज कंपनी लार्जेस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स मूव। जो हाईली वेटेज वाला कंपनी है ना, वही क्या करता है, कंपनी इंडेक्स को मूव करता है। जैसे मैंने बताया था HDFC बैंक बहुत वेटेज रखता था, तो क्या करता है, वही स्टॉक मूव करते हैं। प्राइस चेंज हाईली वेटेज, बिग स्विंग ओवरऑल इंडेक्स वैल्यू कंपेयर ऑफ द लो वेटेज हाई स्टॉक्स। देखो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अब क्लियर हो जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है। ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। HDFC बैंक जो एक स्टॉक है ना, ये इंटरनेशनल बैंक है, ध्यान रखना, ये इंटरनेशनल बैंक है। इंडेक्स क्या लिख रहा है, 13% क्या होता है, मूव करता है। 1% इंडेक्स विल बी मोर देन इफ द एक्सिस बैंक, अगर एक्सिस बैंक और ये दोनों मूव कर दिया तो क्या होता है, यहाँ पे टोटल इंडेक्स का 1% यही मूव कर देगा, ठीक है। तो HDFC बैंक ये हमारा क्या है, निफ्टी का एनालिसिस है। निफ्टी का है किसका, कितना परसेंट वेटेज है, यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है सारा चीज़ें। HDFC बैंक निफ्टी और फाइनेंस सर्विस, निफ्टी और फाइनेंस सर्विस को लीड करता है। ये सबसे हाईली वेटेज रखता है, जिसको आप लोग बोलते हो फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में हाईली वेटेज रखता है। और बैंक निफ्टी में कितना परसेंट वेटेज रखता है वो, 13%। देखो क्या लिखा, लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन किसमें है, ये बैंकिंग सेक्टर में है। जब भी आपका RBI पॉलिसी का नाम सुना है आपने, बहुत सारे लोग बोलते हैं RBI पॉलिसी आने वाला है, मार्केट मोमेंटम कर रहा है, उस टाइम ये सबसे इम्पोर्टेंट देखने वाला स्टॉक ये होता है। हाईली वेटेज, इंटरेस्ट रेट चेंज, ठीक है, लोन ग्रोथ, RBI पॉलिसी, ये सब पे क्या होता है, ये बहुत बड़ा मोमेंटम दे सकता है। वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ किस पे नज़र रखोगे, HDFC बैंक पे, ICICI बैंक पे। जब भी आपको RBI पॉलिसी आए तो सिर्फ और सिर्फ किस पे इफेक्ट पड़ेगा, वो बैंकिंग सेक्टर पे। तो आपको पता है बैंकिंग स्टॉक जितने हो गए बैंकिंग वाले, और फाइनेंस वाले जो लोन वगैरह देते हो गया, फाइनेंस सेक्टर हो, ठीक है। अब यहाँ देखो ICICI बैंक में क्या होता है, बैंकिंग सेक्टर फाइनेंस आ गया। रिलायंस इंडस्ट्री मैंने पिछले दिन ही बताया था, एनर्जी का है और प्लस टेलीकॉम का है प्लस रिटेल का है। ये भी 8% का वेटेज रखता है। देखो यहाँ क्या लिखा हो, ऑयल प्राइस, जब भी ऑयल प्राइस में फ्लक्चुएशन होगा, ठीक है, तो 100%। रिफाइनरी, टेलीकॉम, ग्रोथ एंड रिटेल, क्योंकि इनका बहुत बड़ा सेक्टर है, ध्यान रहा, रिलायंस के अंदर बहुत चीज़ आता है, ठीक है, ऑयल भी आता है, टेलीकॉम भी आता है, रिटेल भी आता है। तो ये चीज़ है ना, ये रिलायंस को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इन्फोसिस कितना परसेंट है, 4% है, जिसमें क्या है, IT सेक्टर आ जाता है, IT सर्विसेज आ जाता है यहाँ पे। यहाँ देखो IT सेक्टर है। ग्लोबल टेक डिमांड, US डॉलर, INR, जब भी करेंसी का कुछ इशू होगा तो कौन सा सेक्टर गिरेगा, IT सेक्टर गिरेगा। आप देखो USA में कोई भी चीज़ होता है ना, करेंसी फ्लक्चुएशन, वहाँ पर IT सेक्टर पहले गिरता है, क्योंकि IT हब हमारा क्या है, सबसे बड़ा है USA में। अब यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। यहाँ भारतीय एयरटेल, टेलीकॉम की बात करें तो भारतीय एयरटेल क्या है, सबसे बड़ा है यहाँ पे, देख रहे हैं आप। यहाँ भी हम लोग थोड़ा चार्ट में चलेंगे कैसे निकालना है। यहाँ देखो अब यहाँ पे क्या लिखा हो, 5G 4G, कभी भी अगर कोई भी चीज़ एक्सपांसन करता है ना, तो वहाँ पे क्या बढ़ेगा, एयरटेल बढ़ेगा। टेलीकॉम में क्या, जियो बढ़ेगा, जियो बढ़ेगा मतलब रिलायंस बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, ये देखो थोड़ा थोड़ा करके ना, आपको ये दिख रहा है, वेटेज को देखो, सिर्फ और सिर्फ ये वेटेज, निफ्टी का कितना परसेंट वेटेज है वो देखना है आपको, ऐड करना, टोटल कितना परसेंट वेटेज है। यहाँ स्टेट बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक है,
ये भी क्या करता है, अच्छा वेट रखता है। देखो पीएसयू प्लस है ना, पीएसयू लीडिंग बैंक है, एनपीए लेवल है, लोन ग्रोथ करता है, यहाँ पे डिमांड इम्पैक्ट करता है प्राइस पे, ठीक है, लोन यही करता है, ये बहुत बड़ा लोन देता है ये एसबीआई। तो लोन उनका रिलेटेड होगा तो क्या एसबीआई होगा। उसका देखो एक्सिस बैंक क्या होगा, ये बैंकिंग और फाइनेंस सर्विस में 2% इनका वेटेज होता है। अब आप मुझे बताओ कि टोटल जो मैंने स्टॉक्स बताए, टोटल कितने स्टॉक्स हो गए, गिन के देखो 10 स्टॉक्स है, इनका टोटल का वेटेज देखो तो यहाँ पे कितना परसेंट हो रहा है, ये 20, 30, 40, क्या ये 70% वेटेज रख रहा है क्या निफ्टी का, ये मुझे बताइए। ये सारे स्टॉक्स ये मुझे बताइए, ये जो टोटल 10 स्टॉक्स है गिनो जी, ऐड करो, 3 हो गया, इसको मैं 5 ले लेता हूँ, 9 हो गया, 9 7 कितना हुआ 15, 16 हो गया, 16 24 और 24 है 20 ले लो, इसका कितना हो गया 50%। क्या होगा ये वेटेज क्या रखता है ये निफ्टी का, इससे ऊपर ही रख रहा है ये निफ्टी, ये सब वेटेज। कितने स्टॉक्स है, ये सब स्टॉक्स को नोट कर लो आप, 10 स्टॉक्स। अब हम लोग थोड़ा सा चलेंगे चार्ट पे। अब यहाँ देखो सेक्टर है ना, सेक्टोरियल कंसंट्रेशन क्या क्या है। देखो फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर का क्या करता है, पूरा वेटेज 32% लीड करता है। उसमें सबसे पावरफुल कौन सा हो गया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एसबीआई, एक्सिस, ये सब हो गया। उसके बाद 7% क्या करता है इंडेक्स में, इन्फोसिस में कौन सा स्टॉक्स होता है, अगर आईटी सेक्टर अगर मूव करता है ऊपर की तरफ तो सबसे ज़्यादा वेटेज कौन होगा, ये इन्फोसिस और टीसीएस। उसका टेलीकॉम में भारती एयरटेल सबसे बड़ा है, ये पावरफुल, बहुत वेटेज है ये, मतलब रिलायंस से भी ज़्यादा है ये। जो जियो है ना उसका कुछ नहीं, टेलीकॉम में इसका बहुत बड़ा है, और इंटरनेशनल है ये, ध्यान रखना। एयरटेल ऐसा नहीं कि इंडिया में ये बाहर की कंट्री, बाहर का ये टेलीकॉम सेक्टर है ये एयरटेल जो है ना बाहर से आया हुआ, बहुत बड़ा पावरफुल। देखो जियो ऐसा कंपनी को टक्कर दे दिया, और अभी अच्छा ये नेटवर्क है इनका। उसके बाद क्या हुआ, एनर्जी डिमांड में क्या हुआ, 83% क्या हुआ रिलायंस का। देखो यहाँ पे इन्फ्रा में आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया, एफएमसी में 3 पॉइंट हो गया, इंफ्रा में एलएनटी आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में एलएनटी ही सबसे बड़ा हो गया, बेटे रखता है इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब यहाँ देखो इंडेक्स लीजिए बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग इंटरेस्ट पॉलिसी और क्रेडिट ग्रोथ, ये जो जितने भी होगा ना, जैसे कभी पॉलिसी आता है रेट कट, रेट है ना आरबीआई पॉलिसी कुछ, उस टाइम क्या होता है बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर को देखना है। अगर कुछ न्यूज अच्छा आएगा तो क्या होगा, फाइनेंस सेक्टर और वो बैंकिंग सेक्टर ही ऊपर जाएगा। अब आपको इस पर ट्रेड कैसे करना है, अगर ये 10 स्टॉक अगर मूव करेंगे एक ही डायरेक्शन में तो क्या वो इंडेक्स ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये मुझे बताइए आप। अब यहाँ पे देखो डाइवर्सिफाइड ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा करता है, देखो फ्यूचर एंड ऑप्शन में हाईली वेटेड कौन सा, आईसीआईसीआई बैंक है। लार्जेस्ट क्या लगा बैंकिंग है ना, आरबीआई अनाउंसमेंट कुछ भी करता है, लोन उनका कुछ रेट कम करता है, क्या करता है यही बैंक आपका ऊपर ले जाएगा मार्केट को। रिलायंस, आईटी, टीसीएस और इन्फोसिस, ये सब हाईली वेटेज होता है। अब यहाँ पे देखो कुछ आपको और भी चीज़ दिखाता हूँ। आरबीआई में जैसे आपको आईटी सेक्टर को ध्यान रखना है, ऑयल प्राइस के मोमेंटम को चेक करना है, क्योंकि अगर फाइनेंस सेक्टर हिला तो पूरा मार्केट हिल जाएगा, ध्यान रखना चीज़ को। अब हेजिंग के लिए क्या करता है बैंक निफ्टी, डेरिवेटिव में, ये सब में निफ्टी का बहुत योगदान होता है। अब हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं की कॉन्सेप्ट देखते हैं बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी में देखो क्या क्या करना है, बैंक निफ्टी में सबसे हाईली वेटेज कौन सा होता है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, और ये दोनों मिल गया तो कितना वेटेज रख रहा है 55%। कौन सा, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक। अगर बैंकिंग में बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो कौन सा बैंक देखना है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, साथ में और भी देखो, एक्सिस भी देखो, लेकिन ये दोनों मिल के कितना कर रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा जो बैंक है ना प्राइवेट बैंक, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, उसके बाद एक्सिस, उसके बाद आता है कोटक, ध्यान रखना। तो ये दोनों बैंक ही क्या कर रहा है 55% मूव करता है। अगर ये दोनों को अगर मैं चार्ट साथ में लगाऊंगा ये भी ऊपर की तरफ जाएगा। टॉप बैंकिंग में कौन कौन सा, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, कोटक, एक्सिस है, यही 5 बैंक है जो पूरा क्या करता है बैंकिंग सेक्टर को ऊपर ले जाता है। हाईली वेटेज में कौन सा है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिल जाता है इसमें। पब्लिक सेक्टर में पता है एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके और हम लोग चलते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे कहाँ से चार्ट निकालते हैं, किसका कितना है, फिर हम लोग चार्ट पे चलेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो कुछ स्मॉल बैंक से भी है, एयू बैंक भी कुछ वेटेज रखता है, जो किसमें वो काम करता है एयू बैंक। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्मॉल बैंक कंट्रीब्यूशन, द लार्जेस्ट 5 बैंक इधर इंडस्ट एयू, ये भी क्या करता है कुछ 15% का आसपास होल्डिंग रखता है। तो आपको मेनली आईसीआईसीआई, ये 5 बैंक को ही आपको फोकस रखना है अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं आईटी सेक्टर का। आईटी सेक्टर में देखते हैं, आईटी सेक्टर पता है आईटी सेक्टर में सबसे हाईली वेटेज कौन सा होगा। अगर आईटी सेक्टर गिरेगा तो उस स्टॉक को पक्का गिरना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो अगर आईटी सेक्टर गिरे तो सबसे बड़ा क्या होगा, इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल, ये दोनों का वेटेज क्या है 50% हो गया। देखो तो अगर आईटी सेक्टर गिर रहा है
तो क्या अगर ये दोनों स्टॉक गिरेगा, अगर सपोर्ट करे तो आईटी सेक्टर भयंकर तरीका से गिरेगा, और आईटी सेक्टर गिरेगा तो कौन सा, फिर निफ्टी गिरेगा, फिर निफ्टी गिरेगा तो क्या होगा, निफ्टी बैंक गिरेगा, फिर निफ्टी गिरेगा, सारा चीज़ गिर जाएगा वहाँ से। अब यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा कुछ करके हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे इन्फोसिस में 30% वेटेज होता है आईटी सेक्टर में, सिर्फ और सिर्फ किसका, 21% किसका हो गया, टीसीएस का, ये हो गया यहाँ पे। उसका 78% क्या करता है, 5 कंपनी क्या करता है, कवर करता है यहाँ पे कैपिटलाइजेशन ग्लोबल लेवल पे है आईटी सेक्टर, ध्यान रखना। ये ग्लोबल मतलब बाहर में हमारा क्या होता है, आईटी सेक्टर जितने भी होते हैं ना सारे क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग हम लोग बाहर करते हैं। जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह है ना, आईटी सेक्टर हमारा, जो विप्रो का नाम सुना होगा, ये टीसीएस का नाम सुना होगा, ये सब क्या है, सारे बाहर कंट्री में जाके इस्टेब्लिश है। अभी आईटी सेक्टर का सबसे बड़ा मार्केट यूएसए है, ठीक है, यूएसए सबसे बड़ा मार्केट है यूएसए, क्योंकि टेक्नोलॉजी वही है। गूगल जितने भी देखते हो ना, गूगल हो गया, अमेजोन, बड़े बड़े कंपनी कहाँ पे है, सारा अमेरिका का है कि नहीं है। अमेजोन हो गया, जितने बड़े बड़े कंपनी है सारे क्या है, अमेरिका का है। गूगल हो गया, सब अमेरिका का है। जितना फेसबुक देखो सब, तो इसलिए आईटी सेक्टर कहाँ जाएगा काम करने के लिए, अमेरिका ही जाएगा। तो सब ज़्यादा क्या है, डेवलप वहीं पे। अब यहाँ पे कुछ और भी चीज़ देख रखा है यहाँ पे, देखो डाइवर्सिफाई में 91% क्या लिखा हो, 8 कंपनी कैप्चर करता है। कौन का, देखो यहाँ एम्फेसिस, देखो यहाँ पे ओरेकल फाइनेंस है ना, ये सॉफ्टवेयर बनाता है, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना जितने भी कंपनी, सब आईटी के अंदर में आ जाता है। अब यहाँ पे कुछ है ना, मोस्ट वेटेज जो रखता है ना यहाँ पे आईटी सेक्टर, देखो इन्फोसिस, बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी बैंक हो गया, आईटी सेक्टर में कौन सा रख दिया, इन्फोसिस, देखो यहाँ लिखा हुआ इन्फोसिस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन्फोसिस प्लस टीसीएस प्लस एचडीएफसी बैंक प्लस आईसीआईसीआई, ये अगर आपका मिल गया, अगर ये पॉजिटिव चला गया तो ये पूरा मार्केट को ऊपर लेकर चला जाएगा। इसको नोट कर लो आप। ये यहाँ देखो सेक्टर कंसेंट्रेशन वेरी हाई है, सबसे हाई होगा आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर सबसे हाईली है, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर पूरा हाईली है। ये तो हो गया आपको क्या है, पूरा निफ्टी आईटी का। अब हम लोग थोड़ा सा इंडाइसिस पे एक बार आते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे निफ्टी, एक बार इंडाइसिस पे आ जाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है क्या, निफ्टी एनएससी सर्च कर देना, ठीक है, एनएससी सर्च करना, एनएससी सर्च कर दो, इस तरह से खुल जाएगा। देखो ध्यान से नोट करते जाना, फिर बाद में भूलना मत, कैसे कैसे चेक करना है आपको, जाके एक एक चीज़ को चेक करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखो मार्केट है, मार्केट डेटा पे आ जाना है। कहाँ पे क्या करना है, एनएससी सर्च कर देना, उसके बाद मार्केट डेटा पे आ जाओगी। मार्केट डेटा से इस तरह देखो लाइन में एक आएगा, प्री ओपनिंग मार्केट आएगा, देखो यहाँ पे ये प्री ओपनिंग हो गया। यहाँ देखो इक्विटी एसएमसी मार्केट, इंडाइसिस आ गया, इंडाइसिस, ये देखो इंडाइसिस आ गया, इंडाइसिस को मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे इंडाइसिस आ गया। अब यहाँ पे देखो 2-3 यहाँ पे कन्फ्यूजन कहाँ होगा आपको इंडाइसिस निकालने में। यहाँ देखो इंडाइसिस इलेबिलिटी डेरिवेटिव, ठीक है, उसका देखो ब्रॉडर मार्केट इंडाइसिस है ना, ब्रॉडर मतलब सभी मार्केट का हमें इंडाइसिस देखना है। ये तो हो गया आपका इंडेक्स हो गया, ये देख लो इंडेक्स, ये यही पूरा मार्केट को चलाता है। ध्यान रखना, हमें क्या करना है, ब्रॉडर मार्केट देखना है किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल इस पे आ जाओ, ब्रॉडर मार्केट देख रहे हो आप, यहाँ पे इस पे आ जाओ, यहाँ डायरेक्ट क्लिक कर दो। अब ये हो गया हमारा, क्या कहाँ लेकर चला गया। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, सेकेंड वाले पे क्लिक करना है, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाना, विजिट इंडाइसिस वेबसाइट, ठीक है। अब इंडाइसिस के वेबसाइट पे क्लिक करना है, यहाँ देखो यहाँ पे, अब ओके करेगा। इनका ध्यान रखना, ये साइट थोड़ा स्लो रहता है तभी खुल जाए, ठीक है। अब यहाँ पे ना देखो कितने इंडाइसिस है, हमें सिर्फ और सिर्फ इतना इंडेक्स को ही नज़र रखना है। ये देखो यहाँ पे, इधर देखो, ये जितने भी इंडेक्स है ना, ये इनको ध्यान रखना, इनको आपको जरूर देखना है। अगर आपने ये देख लिया ना, टोटल कितने होंगे मुश्किल से देखो तो 20 से 15-20 के आसपास होगा, 15 भी नहीं होगा। देखो यहाँ पे 2 4 2 6 2 8, हाँ 15 के आसपास, 20 के आसपास होगा। इनको आपको एक एक करके देखना है कि इसमें किसका वेटेज ज़्यादा है। तो भले मुझे बताइए आप किसका देखेंगे, निफ्टी का देखेंगे तो निफ्टी में आ जाओ। निफ्टी को मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे वेबसाइट थोड़ा स्लो रहता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, एक 1 मंथ में ना वेटेज किसका कितना है मार्केट मूव करने में, यहाँ दिखेगा आपको। मैं 30 मिनट का ऑटोमेटिक लेता हूँ, 1 आवर भी कर सकते हो, 1 डे भी कर सकते हो, 1 मिनट भी कर सकते हो आप। जैसे होता है ना कि 1 मिनट में मार्केट पूरा पलट गया ऊपर की तरफ। अभी आप मुझे बताओ ये किसका है, निफ्टी का है। निफ्टी कहाँ से मूव किया आज, 25,580, यहाँ से मूव करके भी नीचे की तरफ आया है ना, ये आज का डेटा है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब नीचे आते आते स्क्रॉल करो, अब यहाँ पे आ जाओ, इनको फोटो खींच लो, कहीं पे अगर लेना है ना तो ये ले लो, नहीं तो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। देखो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया किसका कितना वेटेज है, यहाँ देखिए विनोद सर, थोड़ा सा एक जूम करो, स्मॉल करो, देखो कितना किसका वेटेज बताइए, कितना किसका वेटेज बताइए। फिर निफ्टी का, निफ्टी में कितना वेटेज है,
फाइन निफ्टी का कितना परसेंट वेटेज है? 38% हो गया। आईटी सेक्टर कितना वेटेज आ गया? 10% हो गया। उसका देखो ऑटो सेक्टर कितना परसेंट? 7%। हाँ देखते जाओ ध्यान से, 7%। ठीक है। 37.8। अब यहाँ पे देखो टेलीकॉम का कितना दस परसेंट? पॉइंट 6%। इंडल का सिक्स कितना पॉइंट सेवन परसेंट? फाइव कंज्यूमर गुड्स का 7%। यहाँ देखो सबका देखते जाओ है। कंज्यूमर सर्विस है कितना? कंज्यूमर गुड्स का देखो यहाँ पे ड्यूरेबल है ना, ये देखो। पावर का कितना परसेंट है? कंस्ट्रक्शन को हमें किसी वे सबसे हाईली वेटेज रखना है? ऑटो सेक्टर, आईटी सेक्टर, फिर निफ्टी सेक्टर और ऑयल और नेचुरल। ऑयल में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा स्टॉक था? रिलायंस था ना, बताइए। फिर निफ्टी में सबसे पावरफुल कौन सा स्टॉक है? बताइए। इन्फोसिस, टीसीएस है कि नहीं है? बताइए बताइए। फिर निफ्टी में फाइनेंस में आ जाएगा। फाइनेंस में कौन कौन सा था बताइए? फाइनेंस जो फाइनेंस का जैसे बजाज फाइनेंस हो गया इस तरह का। आईटी सेक्टर में कौन कौन सा आ जाएगा? इन्फोसिस, और कौन सा था? टीसीएस, और कौन सा था बताइए? एक और भी था, टेक महिंद्रा था कि नहीं था? लेकिन हमें क्या बताया मैंने कब का डेटा निकाला है? 30 मिनट का। 15 मिनट के हिसाब से देखते हैं, 15 मिनट के हिसाब से देखेंगे आता है कि नहीं आता है। सबसे हाईली वेटेज किसका था 15 मिनट में देख लेते हैं। सबसे हाईली वेटेज 15 मिनट में किसका है? ये थोड़ा चार्ट है ना, फ्लक्चुएट कर देता है। ये आपको जाके चेक करना पड़ेगा सबसे हाईली वेटेज किसका है। देखो देखो वही है, सेम टू सेम। अब यहाँ से आप 1 मंथ का भी निकाल सकते हो यहाँ पे देखो। चलो देखो वही है। ये तो आपको ये वेटेज हो गया आपका। अब यहाँ से ना नहीं समझ में आता, यहाँ से फैक्ट शीट भी निकाल सकते हो आप। फैक्ट शीट निकालोगे तो यहाँ दिख जाएगा आपको। यहाँ देखो फिर निफ्टी में, यहाँ देखो ये तो मैंने फिर निफ्टी का निकाला है ना अभी। ये तो आपका क्या हुआ, ये निफ्टी का जो दिख रहा है वो निफ्टी में सबसे हाईली वेटेज किसका है? HDFC बैंक, ICICI, रिलायंस, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, LNT, ITC, टाटा, ये सब आ गया आपको किसका? ये निफ्टी 50 का वेटेज है। ठीक है। लेकिन निफ्टी वेटेज में सबसे हाईली वेटेज क्या था? कंट्रीब्यूशन इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो कौन सा इंडेक्स का कितना वेटेज है ये आपको मिल गया? बताइए। 30 मिनट्स में आ जाओ, थोड़ा दिखता है अच्छा से। यहाँ देखो ये आप लोग को चाहिए अभी। ये आप घर पे लगा लो, याद रहना चाहिए। इसका सबका चार्ट हम लोग देखेंगे एक साथ में। बताइए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? आ जाते हैं किसका निकाल, निफ्टी 50 का निकाल लिया। अब आप यहाँ पे आ जाओ, किसका निकालोगे बताओ? एक बार हम लोग फिर निफ्टी का भी निकाल के देख लेते हैं यहाँ पे। फिर निफ्टी का यहाँ पे, फिर निफ्टी का भी इसी तरह से आप यहाँ पे देखो। मैंने बोला ये थोड़ा साइट है ना, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम करेगा थोड़ा सा। ठीक है। देखो साइट का थोड़ा इशू आते रहता है यहाँ पे। देखो यहाँ पे साइट सोलो हो गया ये साइट हमेशा प्रॉब्लम में आपको डाल सकता है। तो यहाँ से क्या करोगे, फिर से आप जाओगे यहाँ पे लियो इंडाइसिस पे, इसको क्लिक करोगे, ओके कर देना। यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे फिर निफ्टी 50 पे क्लिक करोगे, ये आ जाएगा। इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है। देखो अब आगे निफ्टी का यहाँ पे फिर से बार बार करना। देखो यहाँ पे टाट ये सब चेक कर लो इनका। अगर आप चाहो तो आपको मैं ये दे देता हूँ, आपको ये स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। ठीक है। स्पिनिंग टूल से यहाँ पे ये आपको लेकर लगा लेना घर पे। देखो सेक्टर का है ना वेटेज, ये आप घर पे लगाओ यहाँ पे। ये जो जितने भी है ना ये आपको घर पे लगा लेना। ये मैं आपको दे देता हूँ कॉपी करके, ग्रुप में मैं डाल देता हूँ सभी को। ये आप लोग एक बार ज़रूर देखना। ठीक है। इसको देखो और ये बहुत काम की चीज़ है। अगर ये चीज़ अगर आपको समझ नहीं आया ना तो फिर आप ट्रेड करना बेकार है। चलो अब ये मेरा हो गया निफ्टी का। इसी तरह से हमें क्या करना है, अभी चार्ट भी देखेंगे किसका निकालना है। फिर निफ्टी का निकालो, फाइनेंस का, फिर निफ्टी उस तरह से है। यहाँ देखो फिर निफ्टी यहाँ ऊपर आगे देखो सारे इंडेक्स का आपको निकाल के एक करके चेक करना है आपको होगा कि फिर इसका काम क्या है, काम भी हम बताएंगे अभी। फिर निफ्टी FMCG देखो इसमें कहीं है निफ्टी फाइनेंस। ये देखो निफ्टी फाइनेंस आ गया। अब निफ्टी फाइनेंस का भी हम लोग चार्ट निकालेंगे। हाँ देखो आ जाओ। कोई बार होता है क्या सर, ये मान लो इंडाइसिस पॉजिटिव है सारे, फिर भी मार्केट एक बार ऊपर जाके गिर जाती है, वो क्या होता है? प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं, वो कैसे गिरेगा करते नहीं, हो? मैं बता दो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग होता है वो। अब देखो यहाँ फिर निफ्टी का मैं निकाला, फिर निफ्टी का निकालो। फिर निफ्टी में सबसे ज़्यादा किसका वेटेज है? देखो यहाँ पे फिर निफ्टी में हाईली वेटेज किसका है? देखो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बैंक का कितना परसेंट है? अरे यहाँ देखो ना,
प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या ये चेंज होता रहता है, ध्यान रखना है, कभी कभी ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। 69.52। प्राइवेट सेक्टर बैंक अभी मैंने बताया कौन कौन सा बैंक था। अग्रिम खाना है कि नहीं है? HDFC, ICICI, एक्सिस, SBI, प्राइवेट कोटक महिंद्रा सेक्टर बैंक बैंक। क्या है, ये अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक सारे पॉजिटिव है तो क्या होगा, फिर निफ्टी ऊपर जाएगा। नॉन फाइनेंस सर्विस क्या है 9%। अब यहाँ देखो पब्लिक सेक्टर बैंक का कितना परसेंट वेटेज वो भी देख लो आप। पब्लिक सेक्टर बैंक का 7%। लाइफ इंश्योरेंस का भी देखो यहाँ पे वेटेज रख रहा है, देखो यहाँ पे। उसके बाद आपको फाइनेंस इंश्योरेंस है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे जो फाइनेंसिंग करता है ना, वो हाउसिंग फाइनेंस का भी 0.3 है। तो सबसे हाईली वेटेज कौन सा स्टॉक आ गया आप यहाँ पे, प्राइवेट सेक्टर और नॉन बैंकिंग फाइनेंस, ठीक है। नॉन बैंकिंग जो बैंकिंग सेक्टर नहीं है, पब्लिक सेक्टर भी है बैंक यहाँ पे 6%। तो अब ये क्या होगा, इससे पता चलेगा फिर निफ्टी का मूव कैसे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसी तरह से आपको क्या करना है, सबका निकालो एक एक करके। मैं यहाँ पे निकालता हूँ, किसका निकालो, IT सेक्टर निकालता हूँ। देखो सबसे हाईली वेटेज किसका किसका है उसमें IT सेक्टर में, वो भी आपको दिख जाएगा यहाँ पे। फिर हम लोग चार्ट पे चलेंगे, आपको ये सब चार्ट निकाल के ना दीवार पे चिपकाओ, ठीक है, तभी पता चलेगा कितना। अभी मैं बता दिया ना आपको, प्राइवेट सेक्टर आपको पता पहले नहीं होगा प्राइवेट निफ्टी में किसका कितना है, प्राइवेट सेक्टर बैंक कितना वेटेज। अगर सारा प्राइवेट सेक्टर का बैंक पॉजिटिव है ऊपर जाएगा। IT सेक्टर में देखो यहाँ पे, IT सेक्टर में यहाँ पे आ जाओ। IT सेक्टर में ये फैक्ट शीट निकालोगे ना, यहाँ दिख जाएगा IT सेक्टर में किसका कितना वेटेज है। IT सेक्टर में किसका कितना वेटेज है वो भी दिख जाएगा यहाँ पे। फैक्ट शीट निकाल लेना आप सबका निकाल के एक दीवार पे चिपका दो अच्छे से। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो इन्फोसिस का 30% है वेटेज, है कि नहीं बताइए IT सेक्टर का। अगर IT सेक्टर गिर रहा है तो इन्फोसिस तो गिरना ही ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ देखो TCS का 21%, HCL देखो, टेक महिंद्रा का 9%। क्या ये 4 स्टॉक अगर पॉजिटिव तो क्या IT सेक्टर ऊपर नहीं जाएगा, ये मुझे बताइए। अगर IT सेक्टर ऊपर जाएगा तो कौन जाएगा, निफ्टी। देखो यहाँ पे सारा कुछ आएगा। IT सेक्टर ऊपर गया तो फिर निफ्टी में भी इसका वेटेज था ना, फिर निफ्टी में बताइए। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, ये हो गया। अब यहाँ देखो आप फिर निफ्टी में IT सेक्टर कितना वेटेज है, ये देखो फाइनेंस पे, ये जो आपने दिखा है ना निफ्टी फाइनेंस में, देखो यहाँ पे निफ्टी फाइनेंस में देखो कितना परसेंट है IT सेक्टर का, देखते हैं पर। नहीं ये बैंकिंग सेक्टर इसमें नहीं होगा, उसमें होगा, सॉरी इसमें। फिर निफ्टी में होगा IT सेक्टर का बहुत ज़्यादा वेटेज, ध्यान रखना। फिर निफ्टी में अगर ट्रेड करना है सिर्फ IT सेक्टर का आपको वो देखना है। और अगर निफ्टी में ट्रेड करना है तो स्टॉक्स को देखना है, उसमें सारे स्टॉक्स को देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर लोग बैंक निफ्टी का निकालते हैं थोड़ा सा। अब और किसी का बताऊँ, ऑटो सेक्टर बताऊँ। ऑटो सेक्टर में सबसे हाईली वेटेज क्या है निफ्टी ऑटो में। अब ऑटो सेक्टर में बताइए सबसे हाईली वेटेज कौन सा स्टॉक होगा, बताइए विनोद सर आप। यहाँ देखो सबसे हाईली वेटेज, आपको फैक्ट शीट निकालना है यहाँ पे, इसमें दिख जाएगा आपको। उसके नीचे देखो इंडेक्स कंट्रीब्यूशन भी, यहाँ देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, इंडेक्स कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे ये दिख जाएगा आपको। यहाँ पे आ जाओ, IT सेक्टर का निकाल के दिखाता हूँ, एक एक करके मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। मारुति है, टाटा है, अशोक लीलैंड। सबसे हाईली मैंने पूछा आपसे, ये तो आपका कैश का निकल गया, तो हो गया आपका निफ्टी का। इसमें आ जाओ, चलो आ जाओ यहाँ देखो, ये आपका क्या निकल गया, जो ये की इंडेक्स हो गया, ठीक है। इंडेक्स वेटेज हो गया, इक्वल वेटेज किसका कितना परसेंट वेटेज है वो निकल जाएगा आपको। अब ये आ जाओ यहाँ पे, ये किसका है, निफ्टी ऑटो का। निफ्टी ऑटो का फैक्ट शीट निकाल के मैं दिखाता हूँ आपको। चलो आ जाओ, ऑटो में सबसे पहला किसका है बताओ। अगर ऑटो सेक्टर में सबसे हाईली वेटेज किसका है बताइए। अरे यहाँ देखो ना, कहाँ देख रहे हो आप, ये देखो ना इधर, कोटक महिंद्रा। कोटक महिंद्रा। अगर ऑटो सेक्टर ऊपर जाएगा तो कोटक महिंद्रा को ऊपर जाना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या है, मारुति सुजुकी है। ये दोनों ही मिले कितना परसेंट, 40% कवर कर लिया। टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड 25-15 कितना हुआ दोनों आप, 25-15 कितना हुआ, जाओ 45% नहीं हो गया, 40% ये हो गया। ठीक है, अब बजाज ऑटो का देखो कितना कम है। अगर मान लो, अब ये तो हो गया आपका सबका वेटेज मैं निकाल दिया, एक एक करके आप सबका वेटेज निकालना जाके। अब थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं चार्ट पे। अब आपको मैं दिखाता हूँ, चलो सबसे पहले हम लोग निफ्टी से स्टार्ट करेंगे। निफ्टी में सबसे हाईली वेटेज किसका था, कौन सा स्टॉक्स का बताइए। निफ्टी में सबसे ज्यादा HDFC बैंक का था। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज करते जा रहा हूँ, ठीक है। फिर निफ्टी में सबसे हाईली वेटेज, फिर निफ्टी में सबसे हाईली वेटेज बताओ। फिर निफ्टी में सबसे हाईली वेटेज कौन सा था,
बताइए ममता मैम, फिर निफ्टी में सबसे हाईली वेटेज कौन सा था? अरे अभी देख लो ना, आप देखो ऐसे भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा। देखो इधर ये फिर निफ्टी निफ्टी है ना यहाँ पे निफ्टी का। अच्छा निफ्टी बैंक का नहीं दिखाया, एक मिनट, निफ्टी बैंक का नहीं दिखाया, एक मिनट, निफ्टी बैंक का भी देख लो। चलो निफ्टी बैंक का देखो यहाँ पे, निफ्टी बैंक बताइए सबसे हाईली वेटेज। देखो यहाँ पे HDFC। ICICI है, स्टेट बैंक है, बताओ। अगर HDFC एक्सिस का कहाँ पे देखो तो कोटक महिंद्रा से भी नीचे है कि नहीं? देखो HDFC ICICI प्राइवेट बैंक बहुत बड़ा है बैंक ये। सेकंड अब यहाँ पे पर सारा चीजें रिमूव कर। 3 बैंक है। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, मैं निफ्टी का निकाल रखा हूँ यहाँ पे चार्ट, ठीक है। साथ में मैं निकालता हूँ यहाँ पे HDFC बैंक का, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पे निफ्टी का हो गया। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं चार्ट को, ठीक है। ये हो गया HDFC का, ये हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कैसे कैसे मूव आएगा, ऐसे कुछ भी नहीं पढ़ा देंगे। अब यहाँ पे हमें निकालना है HDFC का। चलो HDFC बैंक, देखो एक चीज़ चार्ट देखना सिर्फ, ठीक है। 11 बजे से जैसे ये मोमेंटम कैंडल गया, आया फिर ऊपर गया। चलो यहाँ देखो, मोमेंटम कैंडल गया फिर आया ऊपर गया, ठीक है। चार्ट मैच कर गया, निफ्टी का वेटेज था, ठीक है। ये देखो, अब मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ ना, ICICI बैंक भी लेता हूँ। ICICI बैंक, देखो ICICI बैंक में मोमेंटम आया है, देखो यहाँ पे। बताइए ममता मैम, शार्प मोमेंटम दिया है, ये देख रहे हैं आप, है कि नहीं है? देखो यहाँ पे 11 बजे स्टार्ट हुआ, ये देखो यहाँ से देखो जैसे सेलिंग आया, इस तरह सेलिंग आया, ऊपर गया। देखो कितना अच्छा शार्प मोड। तीसरा कौन सा बैंक था? ये हो गया आपका। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं एक बार, ICICI बैंक हो गया, निफ्टी हो गया। अब यहाँ पे एक बार हम लोग थोड़ा सा फिर निफ्टी देखते हैं। अगर बैंकिंग दोनों स्टॉक ऊपर गया है, मतलब कहीं ना कहीं क्या है, फिर निफ्टी भी क्या होगा, ऊपर ही गया होगा। निफ्टी फिन सर्विस इंडेक्स, चलिए देखिए, बताइए मुझे क्या मोमेंटम आया है, बताइए। देखो यहाँ पे शार्प मोमेंटम है, बताओ कितना अच्छा मोमेंटम दिया है। जैसे देखो यहाँ पे ऊपर गया, सेम टू सेम यह भी ऊपर गया, यहाँ पे फिर रिटेस्ट किया, फिर ये आया, और कितना अच्छा मोमेंटम दिया है। अब आप बोलोगे निफ्टी बैंक का भी दिखा देते हैं आपको यहाँ पे। निफ्टी बैंक आ जाओ, क्या है निफ्टी बैंक बताइए। नहीं, ये पता कैसे चलता है भाई सर जी? क्या ये पता कैसे चलता है भाई अब मोमेंटम देगा ये? क्योंकि कई कई देर ये वो चलता रहता है, अपना साइडवेज रहता है मोमेंटम से पहले। देखो वैसे नहीं पता चलेगा ना आपको। ऐसे सोचोगे कि आप मार्केट आए डायरेक्ट हमें बाई करने बता दे, वो कभी नहीं होगा। देखो वो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ना एक लिस्ट बना के रखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे सारे स्टॉक्स का। जैसे आपको पता है कि HDFC बैंक जो हाईली वेटेज वाले स्टॉक्स रखना पड़ेगा, और हाईली वेटेज वाला क्या इंडेक्स रखना पड़ेगा। आपको पता है कि अगर निफ्टी फिर निफ्टी बढ़ेगा, निफ्टी बैंक की बढ़ेगा, तो उसी में तीनों स्टॉक आता है, HDFC ICICI एक्सिस। निफ्टी में भी कॉमन है, बैंक निफ्टी में भी, फिर निफ्टी में भी है। अगर वो तीनों स्टॉक अगर भाग रहा है तो स्वाभाविक बात है कि तीनों इंडेक्स को ऊपर ले जाएगा नहीं ले जाएगा, बताइए। तो ये आपको ना यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस तरह से चार्ट बना के रखना पड़ेगा। यहाँ देखो चार्ट लगा हुआ मैंने, बजाज का, रिलायंस का, SBI का, इंडिया देखो, निफ्टी फिर निफ्टी, मिड कैप, निफ्टी बैंक फिर निफ्टी। अब यहाँ देखो सारे स्टॉक्स भी पॉजिटिव है, सारे इंडेक्स भी पॉजिटिव है। तो उसके उसमें क्या होगा, हमारा ये अच्छा खासा रहेगा। लेकिन ये आप ये पूछोगे कि ये तो कुछ में से कोई निगेटिव होगा कोई पॉजिटिव होगा। हाँ मैं मान सकता हूँ कि निगेटिव पॉजिटिव होगा। उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे सबका सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मार्क करना है। जैसे देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे बड़ा टाइम फ्रेम आऊँगा, यहाँ पे देखो मैंने बड़ा टाइम फ्रेम कर दिया यहाँ पे निफ्टी का। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक मतलब ट्रेंड लाइन बड़ा चार्ट पर जब देखोगे ना, इसको बड़ा टाइम फ्रेम है, क्लियर व्यू दिखेगा आपको। क्लियर व्यू का मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेके ये एक मतलब इस तरह से आपको मार्क करना है, ठीक है। ये हो गया एक मतलब ट्रेंड लाइन हो गया कि मार्केट एक हाई लोअर लो बनते हुए ऊपर जा रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको इस तरह से मिलाओ, इस तरह से मिला दिया हमने। देखो कितना चैनल बनाते हुए जा रहा है। अब यहाँ पे वो क्या करना है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी मार्क करते चलो इस तरह से, ठीक है। इस तरह से मार्क करते चलो। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक सपोर्ट का यहाँ रेजिस्टेंस को मार्क कर दिया यहाँ पे। अब आपको पता है यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे आसपास। अब यहाँ पे 15 मिनट पे आ जाओ। 15 मिनट अभी तो बड़ा टाइम फ्रेम के हिसाब से होगा कि मेजर कहाँ पे था।
अब देखो मेजर क्या था, ये मंथली डिमांड जोन था, ये आज का नहीं था, वीकली है। 7 तारीख से लेके अभी 11 तक, मतलब ये 1 वीक हो गया ना। तो मार्केट क्या हो रहा है यहाँ से देखो, यहीं से सपोर्ट लिया, एक बार ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर अच्छा रैली दिया, फिर यहाँ रजिस्टेंस, ये क्या था, रजिस्टेंस जोन था, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया, फिर आया सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। मतलब बार बार मार्केट बार बार इसी जोन में क्या घूम रहा है ये बार बार यहाँ से। तो अब यहाँ पे आपको नज़र डालना है कि ये यही एरिया बार बार क्यों हो रहा है यहाँ से। देखो 5-10 पॉइंट वो एसल हंटिंग करता है कि नीचे ले गया, सब एसल खाया, फिर ऊपर बड़ा रैली दिया। और आपको पता है कितना बड़ा रैली हम लोग कभी नहीं करा सकते, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर करते हैं सब, ठीक है, बड़े बड़े बैंक्स करते हैं, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि ये मेजर जोन है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, पोजीशन पुट करेंगे। और हमें पता है रजिस्टेंस क्या है, ये रजिस्टेंस है एक, सबसे बड़ा रजिस्टेंस ये जोन है ना। देखो यहाँ पे कितना कितना बार रिटेस्ट किया मार्केट, तो यहाँ तक मार्केट गया यहाँ पे आज, तो इसलिए यहाँ रजिस्टेंस था, रिएक्शन लेने लगा यहाँ से फिर। तो इस तरह से आपको चेक करना है। हाँ, अब निफ्टी का मैंने चेक कर लिया, इसी तरह से मैं क्या करूँगा, ICICI बैंक का चेक करूँगा। ये सब का आपको सपोर्ट रजिस्टेंस मार्क करना पड़ेगा। अगर रजिस्टेंस पे है तो उसको स्टॉक में क्यों जाओगे आप। अब यहाँ पर ICICI बैंक में आओ, अब यहाँ पे ICICI बैंक का भी हम लोग देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। चलो देखो यहाँ पे ICICI बैंक 1 आवर के हिसाब से लो। अब यहाँ देखो आपको यहाँ सब दिखेगा। अब मुझे बताइए, ICICI बैंक बहुत अच्छा डिमांड जोन पे है, देखो यहाँ पे कितना अच्छा लेवल पे ये है कि नहीं है, बताओ तो। देखो है ना, ये देखो ये कितना अच्छा जोन पे है यहाँ पे, ये देखो कितना अच्छा जोन है। ये देखो बार बार यहाँ से टेस्ट कर रहा है। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ पे अगर एक देखो यहाँ के आसपास हो गया, ये हो गया। इस तरह से आपको क्या करना है, ये एक रजिस्टेंस की तरह काम करेगा ये, ठीक है। अब यहाँ से आप टाइम फ्रेम छोटा कर लो, छोटा के हिसाब से करो मार्क, छोटा टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्क करो, आराम से पूरा रजिस्टेंस बनाओ। अब यहाँ देखो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे सपोर्ट लिया यहाँ पे। अब यहाँ आपको दिख रहा है कि ये रजिस्टेंस यहाँ टूट रहा है, तो रजिस्टेंस टूटा तो ऊपर नहीं जाएगा, ये मुझे बताइए। अब यहाँ पे भी दिख रहा है कि आपको सपोर्ट है, सपोर्ट का है नीचे सपोर्ट है ना इसका, बताओ ये वाला सपोर्ट था। और सपोर्ट को हिट करके ऊपर गया, मार्केट चलना स्टार्ट किया। तब क्यों हम लोग यहाँ तक वेट कर सकते नहीं कर सकते, बताइए। साथ में आपको इंडिकेटर बता रखा हूँ, 20 EMA 50 EMA सब लगाना लगा लो। और इसमें साथ में आपको RSI भी लगाना। RSI बहुत पावरफुल है, ध्यान रखना, कैंडल से भी अच्छा पावरफुल है। जब भी आपको फिर 30 के नीचे जाएगा, आपको आराम से बाई करना है। देखो यहाँ पे जैसे ही 30 के लेवल में सटे, जैसे मार्केट बहुत कराई गिर जाता है तो कंसोलिडेट कर दो, कंसोलिडेट किया, RSI चलना स्टार्ट किया, देखो यहाँ पे। और ये क्या धीरे धीरे गिर ही रहा है यहाँ पे, देखो कितना सा RSI पहले बता दिया आपको। अब यहाँ देखोगे ना तो बहुत पहले RSI बता देगा आपको कि देखो यहाँ पे, यहीं इसी कैंडल पर रखो, हाँ देखो यहीं पे RSI बता दिया कि ऊपर जा रहा है, देखो इसी लेवल पे। और आपका कैंडल यहाँ बता रहा है, यहीं पे आप RSI बाई कर सकते हो। तो रैंडम बाई नहीं करेंगे ना हम लोग, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सब चार्ट को आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना पड़ेगा। आपको मल्टीपल चार्ट यहाँ लगाने पड़ेंगे, ऐसे आपको लैपटॉप से चेंज करना पड़ेगा। देखो इन्फोसिस का है, अब इन्फोसिस भी गिर रहा था यहाँ पे, अभी इन्फोसिस में अभी बहुत अच्छा लेवल पे इन्फोसिस है। देखो 15 मिनट के हिसाब से कितना अच्छा यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे देखो ये बहुत अच्छा सपोर्ट है, ये है सपोर्ट, है सपोर्ट, बताओ। अब यहाँ से अच्छा खासा रैली, अगला टारगेट कहाँ तक करेगा, बड़ा टाइम फ्रेम लो, आराम से टारगेट देखो, मार्क करो टारगेट कहाँ पे है। अब इन्फोसिस का टारगेट ये वाला है, कौन सा जोन, ये वाला, ये थे, ठीक है। अभी 14 कितना है, 1426 है, ये टारगेट आपका हो गया 1440 का, ये टारगेट हो गया, ठीक है। इसके हिसाब से उसके बाद ऊपर जाएगा तो कौन सा जोन आएगा, ये वाला आएगा। इसके ऊपर जाएगा तो कौन सा आएगा, इसके हिसाब से आपको मार्क करना पड़ेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस, इस तरह से। अब यहाँ पर टाइम फ्रेम छोटा करते चलो, अब देखते चलो। अब 1 मिनट 2 मिनट लगा लो अपना एंट्री के लिए, जब भी एंट्री करना होगा उसके हिसाब से करते जाओ। इंडाइसिस को होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे ना कभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे अब कुछ नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे थोड़ा ओपन इंटरेस्ट भी देखना पड़ता है। यहाँ पे जैसे मान लो किसी का देखना है कि क्या इसमें बाइंग आ रही है या सेलिंग आ रही है, तो ICICI बैंक हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ICICI बैंक देख लो, यहाँ पे इस पर आ जाओ। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ओपन वो देखना है कि मतलब ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है या घट रहा है, लोगों का व्यू क्या है, क्या वो बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। देखो यहाँ पे आ जाना, देखो डेरिवेटिव पे आ गए, यहाँ पे देखो ये डेरिवेटिव पे आ जाओ। इसमें ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ, ऐड हुआ या बाय हुआ, सेल हुआ, वो सारा दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इधर आ जाओ, स्टॉक है ना फ्यूचर, ये देखो स्टॉक ऑप्शन फ्यूचर, ठीक है ना, एक्टिव फ्यूचर है ना, स्टॉक इन फ्यूचर। अब यहाँ पे क्या करना, चेक करना है, 28 अगस्त वाला हम देखना है हमें। यहाँ पे एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट में 28 अगस्त में आ जाओ। अब मुझे बताओ जी, 28 अगस्त में हम लोग क्या ओपन कर रखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे
ये आपको मैंने बहुत पहले बताया था, बहुत कुछ देखना पड़ता है मार्केट में। अच्छा वो सॉरी, ये स्टॉक फ्यूचर में आ जाओ। अब मुझे बताइए इसमें क्या हुआ था, स्टॉक में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा या घटा है, मुझे बताइए। परसेंटेज चेंज क्या है यहाँ देखो, परसेंटेज चेंज क्या हुआ इसमें, ओपन परसेंटेज ओपन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ इसमें, बढ़ा हुआ, मतलब लोगों ने क्या किया इसमें, बाई किया है। किस में, आईसीआईसीआई बैंक में। दिख रहा है आपको, बोलिए ममता मैम। मतलब क्या हुआ, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं बाई करने में, ठीक है, बाई कर रहे हैं। अगर कोई अपना पोजीशन कट करेगा तो क्या होगा, नेगेटिव यहाँ शो करेगा। जैसे देखो अब यहाँ पे एचडीएफसी में आ जाओ, एचडीएफसी में देखते हैं क्या हुआ था। सबका एक एक चीज, बहुत कुछ चेक करना पड़ता है एचडीएफसी बैंक, ठीक है। ये मैं 28 अगस्त के हिसाब डेरिवेटिव पे आ जाना, यहाँ पे डेरिवेटिव आने के बाद क्या करना है, यहाँ पे फ्यूचर करना है। स्टॉक ऑप्शन है ना, यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर कर देना। मतलब 28 अगस्त फ्यूचर के हिसाब से आदमी बाई किया या सेल किया। देखो यहाँ पे इसमें क्या हुआ एचडीएफसी बैंक में, बताओ। पोजीशन कट किया है, देखो चेंज इन ओपनिंग इंटरेस्ट नेगेटिव में आ गया। मतलब ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ, ये लोग क्या है, बेचने में इंटरेस्ट ले रहा है यहाँ पे एचडीएफसी बैंक को। इसी तरह से आप सबका निकाल कर दिखाओ। अभी तो लेकिन एचडीएफसी बैंक तो आज 18% प्लस गया था। प्लस गया है ना, तो प्लस गया है तो मतलब क्या हुआ, वो अब लोग अब बेचेगा उसको। अब गिरेगा वो आगे। हाँ वो गिरेगा। नहीं तो ये जो ओपन इंटरेस्ट देखिए, ये कितने दिन बाद इफेक्ट करता है मार्केट पे। जैसे आज ओपन इंटरेस्ट ये क्या हुआ, एचडीएफसी बैंक लास्ट में लोगों ने क्या किया होगा, अच्छा खासा सेल किया होगा। मतलब आज का व्यू बता रहा हूँ कि लोग सेलिंग करने में इंटरेस्ट ले रहा है। ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे गिरा हुआ है। मतलब बहुत मार्केट ऊपर गया ना एचडीएफसी आज बैंक। का दिन का बता रहा हूँ फिर वो। हाँ, आज का ही ये है। मतलब अगला जो 28-29 के हिसाब से एचडीएफसी बैंक गिरना चाहिए। देखो यहाँ पे, यहाँ देखो है एचडीएफसी बैंक लास्ट देखो क्या हुआ, सेलिंग में इंटरेस्ट ले रहा है एचडीएफसी बैंक में। देखो लास्ट में लोगों ने क्या कि यहाँ से यहाँ बाइंग आया, ठीक है। जैसे ये कितना बजे सेल करना स्टार्ट कर दिया, 3 बजे, यहाँ से गिरेगा ये एचडीएफसी बैंक। अब जाकर देखना मंडे को, ये यहाँ तक है। मतलब क्या है, बड़ा ये बड़ा व्यू के हिसाब से होता है। बड़ा हिसाब से क्या है, बहुत ऊपर जा चुका है, 2000 की टच कर दिया है एचडीएफसी बैंक। 1200 रुपये का था 3 महीना पहले, देखोगे ना यहाँ पे था, देखो कितना नीचे था ये देखो कहाँ पे चल रहा था। अब बताओ यहाँ पे 8 अप्रैल को कहाँ पे था, 1600 के आसपास, ठीक है। अभी कहाँ चला गया ये, 2037 से घुमा है ये। तो लोग अब इंटरेस्ट ले रहा है क्या, सेलिंग में। अब ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आने का चांसेस है। देखो ना यहाँ ओवरबॉट भी तो हो गया, ओवर सोल्ड भी हो चुका है। यहाँ देखो ओवरबॉट हो गया यहाँ पे। अब क्या हुआ, ये करेक्शन करने के आधार पे यहाँ पे। तो करेक्शन ये कहाँ तक होगा, इसके लिए आपको टूल्स वगैरह मैं बताऊँगा। यहाँ से यहाँ तक करेक्शन होता है 50% तक। मतलब क्या है, ये समझ लो ना कि ये 1950 तक एक बार आना चाहिए इसको। 2000 चला गया 150 पॉइंट का, ये बहुत जल्दी आने वाला है। तो ये सब आपका एचडीएफसी बैंक। उसी तरह एक्सिस का देखो, सब बैंक आपका चेक करो। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, ये सब सारा चीज़ पता होना चाहिए ना आपको। आप बताओ किसका चेक करोगे, बताओ बताओ। और किसी का चेक करना है, रिलायंस 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 देखो सर। एक मिनट। रिलायंस इंडस्ट्री ना, हाँ चलो आ जाओ। रिलायंस में क्या हुआ था, जो कंपनियां जब सपोर्ट के आसपास आगे ऊपर जाए तो समझ लेना 100% क्या हुआ उसमें। इंटरनेट थोड़ा इशू कर रहा है।